द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या एक बार फिर से चुनावी मैदान में। दक्षिण बेंगलोर हाई प्रोफाइल सीट है और तेजस्वी सूर्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने फिर से जिम्मेदारी दी है कि जाओ वहां चुनाव लड़ो। लेकिन उनके लिए जो बैटिंग करने के लिए गोदी मीडिया पहुंची, जनता के बीच माहौल बनाने के लिए पहुंची, वहां पर सच्चाई जान वैसे गोदी रिपोर्टर भी दांतों तले उंगलियां दबा गए। तेजस्वी सूर्या को हीरो बनाने की कोशिश लगातार चलती रहती है कि तेजस्वी सूर्या भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, मिशन दक्षिण के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश भी है। लेकिन जनता ने उनकी ऐसी पोल खोल की है जिसके बाद तेजस्वी सूर्या भी सोच रहे होंगे कि जो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो क्रेडिट उनका है भी नहीं। हम आपको क्लिप दर क्लिप कुछ बयान सुनाएंगे लोगों के। इंडिया टुडे वाले गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए तेजस्वी सूर्या के मामले में जनमत हासिल करने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसे जवाब मिलेंगे इसकी उम्मीद तो इन लोगों ने की नहीं होगी। अभी हाल ही में आपने देखा था कि सहकारी बैंक घोटाले मामले में एक सार्वजनिक सभा में तेजस्वी सूर्या जब फंस गए, लोगों ने घेर कर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया तो वो बैक डोर से इमरजेंसी एग्जिट लेकर भाग गए। लेकिन अब तेजस्वी सूर्या के लिए 2024 का चुनाव ही इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गया है। यहां पर उनका जीतना बहुत मुश्किल भी लग रहा है। हुआ क्या है तो सबसे पहले हिस्से में आप सुनिए। लोग वहां अंग्रेजी में बात करते हैं और बात बहुत आसानी और आसान शब्दों में कहते हैं, आप भी समझ जाए। यहाँ पर उनसे पूछा गया कि तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि उन्होंने साउथ बेंगलोर को बदल दिया है, इतना विकास का काम कर दिया है। हालांकि तेजस्वी सूर्या खुद बहुत अमीर हो गए, लाखों से करोड़ों अरबों में पहुंच रहे हैं, 30 गुना उनकी संपत्ति बढ़ी। अब तेजस्वी सूर्या से जो है लोगों के मन में सवाल भी था, तो इंडिया टुडे वाले पहुंच गए सवाल करने के लिए। पूछ दिया गया कि भाई जनता से ही बताइए तेजस्वी सूर्या ने क्या किया है। तो एक व्यक्ति कहते हैं कि बेंगलोर 2014 से शुरू नहीं हुआ है या पहले से बहुत लोगों का योगदान है, ये तेजस्वी सूर्या का क्रेडिट नहीं है। जरा सुनिए यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। Bangalore was a developed city. So Bangalore did not start in 2014. Bangalore has been there from centuries. And over the period of time, lot of people have contributed lot of things. So it is not just one MP doing something. तो सुन लिया आपने, तेजस्वी सूर्या की पहली पोल खोल होगी कि आप क्रेडिट लेना चाहते हो लेकिन सबने योगदान दिया है, आपका कुछ भी नहीं है। उन्होंने अगले बयान में कहा है जिस तरीके से कोयल जो है चालाकी करती है, किसी दूसरे के घोंसले में अपना अंडा दे आती है और बाद में वहां से अंडा लेकर उड़ती भी है तो कहती है कि यह तो हमने किया है, ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी सूर्या दूसरे के किए गए काम का भी क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ये तो सही नहीं है। सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये आम लोग हैं, सुनिए। Royal bird lays its egg in somebody else's nest and it throws away the other eggs. So that is exactly what our MP is doing. He is taken credit for somebody else's work and he is trying to boast around. He has not done anything at all. तो सुन लिया आपने, तेजस्वी सूर्या का पसीना छूटने लगा था क्योंकि जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स माहौल बनाने के लिए गए थे वहां उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा इसकी उम्मीद वो नहीं कर रहे थे। दक्षिण बेंगलोर के बारे में जो सज्जन व्यक्ति बात कर रहे थे उनकी राय ऐसी है जिसके बाद तेजस्वी सूर्या को यह एहसास हो गया होगा कि वो जो अगर यह डंका पीट रहे हैं कि 2019 से उन्होंने दक्षिण बेंगलोर को बहुत बदल दिया है तो यह उनकी गलत फहमी। पहली बात तो यह कि इन सज्जन के अलावा कुछ लोगों ने और भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आज भी यहाँ पर 2 घंटे के लिए ही पीने का पानी आता है, आज भी यहाँ पर 2 दिन में ही कचरा उठता है। तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं जब नहीं दी गई हैं, यह व्यवस्था गड़बड़ है, तो यह कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, यह कैसे यकीन किया जाएगा। और यहाँ से आपको गौर करने वाली बात यह है कि हमने जिन सज्जन व्यक्ति के वीडियो क्लिप को आपके सामने रखा है उनकी बातें काफी धारदार है। जो बेसिक समस्याएं थी वो लोगों ने बताए, वो हमने बता दिया। लेकिन अब वही व्यक्ति कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर भयभीत महसूस कर रहे हैं तो उनका डर भी जायज है।
जिस तरीके से उन्हें खदेड़ा गया ये तो सबने देखा था। उनका डर जायज है, लेकिन सच ये है कि उन्हें डरने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दक्षिण बेंगलोर में सिचुएशंस ऐसे हैं कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो हार्डकोर भाजपाई माने जाते हैं। यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वो कुत्ता चुनाव जीत सकता है। अब इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, मतलब टिकट सिंबल मिलना चाहिए, बीजेपी का ठप्पा दिखे तो फिर वहां पर किसी कुत्ते को खड़ा कर दीजिए, वो कुत्ता चुनाव जीत जाएगा। सुनिए यहाँ पर वो सज्जन व्यक्ति कैसे इंडिया टुडे के रिपोर्टर के सामने तेजस्वी सूर्या की जमकर फजीहत कर रहे हैं। In fact, in many issues, he has been very insensitive, and all that he is doing is publicity stunt, and his PR is good. And in fact, it is a very good saying. There is a very well said everywhere that even if you put a dog in the name of a BJP, that person will win. That dog will win. That is the kind of a constancy this is. तो सुन लिया आपने, ये है तेजस्वी सूर्या की सच्चाई जनता के नजर में। अगर उन्हें आज भी ये लगता है कि उन्होंने जो किया है उसी की वजह से वो जीतेंगे, तो यह भाई गलतफहमी है, दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि बेंगलोर में, कर्नाटक में क्या हाल हुआ है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है। मिशन दक्षिण में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है, यह भी सबको पता है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के द्वार खुलते ही नहीं। खुलते भी हैं तो बस गेट के पास ही रहने के लिए, उस घर में अगर पूरी तरीके से सेट हो जाए ऐसे हालात कभी आते ही नहीं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कैलेडियोस्कोप नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन इन बेंगलोर साउथ, ऑल सेट टू ओपन एग्जिट डोर फॉर तेजू, लोकल्स आर अपसेट विद तेजू एज कंट्रीब्यूशन टू कंस्टिट्यूएंसी इज बिग जीरो। मतलब समझ रहे हैं आप, इमरजेंसी के हालात हैं क्योंकि वहां की जनता तेजस्वी सूर्या से नाराज हैं और तेजस्वी सूर्या के काम से इतने दुखी हैं कि वो सीधे तौर पर उनका एक तरीके से विरोध ही कर रहे हैं। बीजेपी के प्रति उतनी नाराजगी नहीं दिख रही है जितनी तेजस्वी सूर्या के प्रति नाराजगी दिख रही है, और इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा तेजस्वी सूर्या को। और तेजस्वी सूर्या अगर यह सोच रहे थे कि वो खुद अमीर होकर वहां की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर देंगे, या फिर जो सहकारी बैंक में घोटाला का मामला है उसमें कोई ठोस जवाब दिए बिना बचकर निकल जाएंगे, तो जनता के पास वोट की ताकत है। वो अपने उंगली का इस्तेमाल करके, यानी बटन दबाकर आपको उस लोकसभा क्षेत्र से बेदखल कर सकती है। ये जनता इतनी ताकत रखती है। यह भी सोचना होगा तेजस्वी सूर्या को कि उन्हें अपने विरासत में मिली जो प्रसिद्धि है, अपने पिता की मेहनत है, उसी के बदौलत जीत भी मिली थी। लेकिन तेजस्वी सूर्या को बीजेपी आगे बढ़ाने के चक्कर में भाजयुमो की कमान दे रखी है। बेंगलोर में तेजस्वी सूर्या लॉ फर्म चला रहे हैं। इन सब के बावजूद जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं, और जनता नाराज तो आप लाख बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आपकी हार तय हो जाती है। तो तेजस्वी सूर्या के लिए जनता ने क्या सोचा है, पब्लिक ओपिनियन से झलक तो मिलती है, लेकिन जब नतीजे 4 जून को आएंगे तो पता चलेगा कि तेजस्वी सूर्या कितने पानी में गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।